सचिंद्र जी, विगत व्याख्यान में आपने गैर ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक आंदोलन और जातीय संघर्षमूलक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन से जाति विहीन समाज निर्माण के इतिहास का मूल्यांकन कर दिखलाया है कि इस आंदोलन से जाति विहीन समाज नहीं बन पाया है। 20वीं सदी में वर्ग संघर्षमूलक आंदोलन भी जाति विहीन समाज बनाने का प्रयास किया है, लेकिन यह आंदोलन भी सफलता से बहुत पीछे है। आप वर्ग संघर्ष मूलक आंदोलन के इतिहास का भी मूल्यांकन करने की कृपा करें। सृष्टि सुलभ जी, आपने बहुत ही टहकते हुए घाव पर उंगली रख दी है। मैंने अपने व्याख्यान में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की चर्चा की है और भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन जब चला तो ये नीच जातियों के शोषित पीड़ित लोगों में यह आशा जगी कि यह मुक्ति संघर्ष हमें सामाजिक आर्थिक मुक्ति दिलाने में सफल होगा। लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि यह वर्ग संघर्ष बिखर गया है। आप देख लीजिए कितने धाराओं में चिंगारियाँ बन करके ये वर्ग संघर्ष का आंदोलन बिखरा है। ये केवल आर्थिक मुक्ति की बात करता है। यह आंदोलन सामाजिक मुक्ति का लक्ष्य इसके अंदर में नहीं है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा कि यह स्वतः समाज के गर्भ से पैदा लिया है। तो इस आंदोलन के चलाने वालों ने भी यही समझ रखा है कि जब आर्थिक मुक्ति मिल जाएगी तो सामाजिक मुक्ति स्वतः मिल जाएगी। बहुत ही भ्रमात्मक धारणा है। मैं आपके प्रश्न के घेरे में सर्वप्रथम भारतीय मूल के कम्युनिस्ट सांसद रजनी पाम दत्त की इंडिया टुडे पुस्तक के सामग्री को रखना चाहूँगा। जात व्यवस्था पर रजनी पाम दत्त जी एक चैप्टर ही लिखे हैं इंडिया टुडे में। मार्क्स ने तो इतना ही कहा कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज विल डिजॉल्व द एंशिएंट कास्ट सिस्टम। ये उसमें एक और शब्द जोड़े। उन्होंने इंडिया टुडे में लिखा है कि द मोस्ट क्रिपलिंग इंस्टीट्यूशन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया विल नॉट बी डन अवे विथ ओनली बाय डिनंसिएशन एंड प्रीचिंग। इट विल बी डन अवे विथ the advancement of modern industries and the development of the democratic institutions। इसका अर्थ है कि केवल गाली गलौज देने या उपदेश देने से जात व्यवस्था खत्म नहीं होगी। यह तभी खत्म होगी जब भारत में मशीनी उत्पादन और सेवा प्रणाली का विकास होगा और जनतांत्रिक संस्थानों का विकास होगा। लेकिन 1935 ईस्वी में जब ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भारत एक्ट, इंडिया एक्ट बन रहा है, उसी समय में रजनी पाम दत्त जी ने इंडिया टुडे प्रकाशित करवाया है। और देख लीजिए 1935 से लेकर के अब तक 20 माने 2020 है, 15 बरस लगभग
85 बरस से ये अभी भी भारत के कम्युनिस्ट यही सोचते हैं कि हो जाएगा जात विहीन समाज, स्वतः हो जाएगा। और ये कम्युनिस्ट आंदोलन अपने वर्ग संघर्ष को कभी राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के पीछे लगा देते हैं और कभी जनतांत्रिक शक्ति के नाम पर जातीय संघर्ष वालों के साथ चले जाते हैं। और बहुत भटकाव में हैं ये कम्युनिस्ट लोग, न तो ये जातीय संघर्ष के साथ रह पाते हैं और न ये राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के साथ रह पाते हैं। ये पेंडुलम जैसे डोलते रहते हैं। इनकी कार्यनीति भयावह है। इसलिए आपने जो प्रश्न किया वो बहुत अच्छा किया है कि वर्ग संघर्ष चलाने वाले भी जात विहीन समाज बनाने में सफल नहीं रहे हैं। अब आइए जैसा हम समय भा जाओ रोक देना। अब हम इस मूल्यांकन के बाद चलें अखिल भारतीय संवैधानिक जात विहीन समाज निर्माण समिति द्वारा बनाया गया कार्यक्रम जो जात विहीन बनाने का व्यावहारिक मार्ग दिखलाता है। इस कार्यक्रम पर 2000 ईस्वी से आंदोलन चलाया जा रहा है। 2000 ईस्वी में समिति के निर्णय के अनुसार एक शिष्टमंडल मधेपुरा के बीपी मंडल चौक से राष्ट्रपति भवन तक पैदल यात्रा की। इसमें छियालीस दिन लगे। 46 दिन तक साहगढ़ के शंभू कुमार, मुरहो के अरविंद और मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरा पुत्र तुर्वसु और फिर एक जीप का ड्राइवर सदानंद, ये लोग चले 25 मई 2000 को और 4 जुलाई 2000 को हम लोग इंडिया गेट पर पहुँचे और 6 जुलाई को हम लोगों ने राष्ट्रपति जी, तत्कालीन राष्ट्रपति जी KR नारायणन को मधेपुरा जात विहीन समाज निर्माण का मधेपुरा कार्यक्रम हस्तगित करवाया और उनसे आग्रह किया कि जात विहीन समाज निर्माण बनाने के लिए आयोग का गठन करें। और फिर समिति साहगढ़ में 2008 ईस्वी में सर्वजातीय सम्मेलन का आयोजन किया। फिर सुपौल जिला सर्वजातीय सम्मेलन का आयोजन 2010 में किया। 2011 में संसद के जंतर मंतर पर समिति के निर्णयानुसार 1 दिवसीय महामुक्ति महायज्ञ का आयोजन किया गया। तो इस तरह से छोटी मोटी गोष्ठी, छोटे मोटे आम सभा और फिर ढेर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं 2000 ईस्वी से इस दिशा में। और आपने जो आज इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर व्याख्यान माला का आयोजन करवा दिया है, यह बहुत बड़ा काम आपने किया है। जात विहीन समाज निर्माण के मधेपुरा कार्यक्रम के अंदर जाएं, उससे पहले हम वर्तमान भारतीय समाज के कुछ
महान पुरुषों की सदिच्छाओं को रखना चाहूँगा जो जात विहीन समाज निर्माण के पक्ष में है। अब लीजिए देखिए, गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर गीतांजलि में एक कविता लिखते हैं, अपमान। उसमें उन्होंने लिखा है कि क्या जिसका तूने अपमान करना होगा उसका सम्मान। उसी कड़ी में जन कवि नागार्जुन उजली हंसी की छोर से एक कविता लिखे हैं और उसमें वो कहते हैं पूर्णता को प्राप्त होगी सृष्टि संरचना कथा, विश्व मानव जान ले यदि तरुण भारत की व्यथा। ये काव्य दृष्टि है, भविष्य दृष्टि है इन महापुरुष कवियों की। और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बाण भट्ट की आत्मकथा में भट्ट और भट्टनी संवाद के जरिए जात विहीन समाज निर्माण की सदिच्छा व्यक्त करते हैं। भट्टनी भट्ट से पूछती है, क्या भट्ट दुनिया में कोई समाज 2 स्तरीय है, कोई समाज 3 स्तरीय है, लेकिन भारत में तो 1000 स्तरीय समाज है और जब तक भारत में 1000 स्तरीय समाज बना रहेगा विश्व शांति नहीं आएगी। अब समझ लीजिए जो कितनी बड़ी बात वो कहते हैं। विश्व शांति तभी आएगी जब भारत जात विहीन हो जाएगा। जब तक भारत जात विहीन नहीं होगा विश्व शांति नहीं आएगी। तो ये विश्व का मामला है, ये केवल भारत का मामला नहीं है। श्री शिशुरभ जी और एक और महापुरुष की बात मैं कहना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के महान दार्शनिक हैं। उन्होंने भी कहा है, हिंदू धर्म नामक पुस्तक में उनके प्रवचन संग्रहित है। पंजाब में वो अपना प्रवचन दे रहे हैं और उसमें वो कहते हैं, पहली समस्या है भारत की उनके अनुसार विभिन्न विचारधाराओं का रहना। ईसाई विचारधारा, इस्लामी विचारधारा, बौद्ध विचारधारा, जैन विचारधारा, माने ढेर सारे दार्शनिक विचार। इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। तो स्वामी जी के अनुसार यदि वेदांत का उपयोग करे भारतीय समाज तो एक नया मार्ग बन जाएगा शांति का। और दूसरी समस्या पर वो कहते हैं कि भारत की जात व्यवस्था भी एक बड़ी गंभीर समस्या है। देखिए, मैं भारत के विभिन्न प्रांतों में मैंने गया है, वहाँ की विभिन्न जातियों से मैंने मिला जुला है और इन लोगों से जात व्यवस्था पर विचार विमर्श किया है। मुझे आज तक ये पता ही नहीं लगा है कि जात व्यवस्था बनाने का क्या उद्देश्य रहा है। जितना मैं इस विषय पर सोचता हूँ मैं कर्तव्य विमूढ़ हो जाता हूँ। तो ये है नया एक आयाम जिसमें भारत के महान चेतना विज्ञान के निर्माता सोचने लगे हैं कि भारत को जात विहीन बनाने का मार्ग दिया जाए। लेकिन अब तक कोई व्यावहारिक मार्ग सामने नहीं आ पाया है। अखिल भारतीय जात विहीन समाज निर्माण समिति एक कार्यक्रम बना करके जात विहीन समाज निर्माण का व्यावहारिक मार्ग तैयार किया है। अब यह मार्ग हम आगे के व्याख्यान में दिखलाएंगे।